नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देवशयनी एकादशी के साथ चातुर्मास का आरंभ हो चुका है। इस चातुर्मास की महिमा क्या है? चातुर्मास में किसकी पूजा उपासना की जाएगी और अपने खान पान में किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, इस विषय पर आज बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 18 जुलाई 2024, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, रात के 8:44 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 18 जुलाई 2024, दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है? सूर्य, बुध और शुक्र विद्यमान हैं कर्क राशि में। केतु कन्या राशि में। चंद्रमा वृश्चिक राशि में। शनि कुंभ राशि में। राहु मीन राशि में और मंगल तथा बृहस्पति विद्यमान हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आपको बता रहे हैं कि देवशयनी एकादशी के साथ भगवान विष्णु योग निद्रा में जा चुके हैं और चातुर्मास का आरंभ हो चुका है। आखिर ये चातुर्मास होता क्या है? देखिए, हिंदू परंपरा में, हिंदू धर्म में 4 विशेष महीने होते हैं, जिसमें उपवास का, व्रत का, जप और तप का विशेष महत्व होता है। वो चातुर्मास के 4 महीने हैं, श्रावण यानी सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास की शुरुआत होती है, जो कार्तिक महीने में देव प्रबोधिनी एकादशी तक चलती है। यानी देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवोत्थान एकादशी में जगते हैं। जो समय उनकी योग निद्रा का होता है 4 महीने का, इसको कहते हैं चातुर्मास। देखिए, भगवान विष्णु चातुर्मास में योग निद्रा में लीन रहते हैं, इसीलिए इस समय किसी भी शुभ कार्य को करने की मनाही होती है। इसी अवधि में आषाढ़ के महीने में
भगवान विष्णु ने वामन के रूप में अवतार लिया था और राजा बलि से उन्होंने 3 कदम की धरती मांगी थी दान में। और जब राजा बलि ने इसको देने का वचन किया तो वामन ने अपना स्वरूप बहुत ज्यादा विस्तारित कर लिया और 3 पग में 3 कदम में सारी सृष्टि नाप ली, दान में ले ली। इसके बदले उन्होंने राजा बलि को ये वचन दिया कि मैं तुम्हारे पाताल लोक की रक्षा करूंगा। इसीलिए इस चातुर्मास में भगवान विष्णु यानी श्री हरि अपने समस्त स्वरूपों से राजा बलि के राज्य की पहरेदारी करते हैं और जितने समय वो सामान्य पालन के कार्य से दूर रहते हैं, जितने समय राजा बलि की पहरेदारी करते हैं, इस अवस्था में कहा गया है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। चातुर्मास इस बार आरंभ हो रहा है 17 जुलाई से और ये रहेगा 11 नवंबर तक। 12 नवंबर को देवोत्थान एकादशी के साथ चातुर्मास समाप्त हो जाएगा। चातुर्मास पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। संपत्ति लाभ के योग भी दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रिश्तों की समस्या हल होगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। सामान्यतः आप देखते होंगे कि साल भर ज्यादातर भगवान विष्णु की पूजा उपासना की जाती है, लेकिन चातुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। तो चातुर्मास में किस देवी देवता की उपासना की जाएगी? आषाढ़ के महीने में अंतिम समय में भगवान वामन की पूजा होती है और गुरु की पूजा की जाती है गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। श्रावण के महीने में यानी सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना होती है और उनकी कृपा सरलता से मिल जाती है।
भाद्रपद में भगवान कृष्ण का जन्म होता है, भगवान कृष्ण की पूजा होती है, और भाद्रपद में भगवान गणेश की पूजा भी होती है। आश्विन के महीने के 2 हिस्से हैं। आश्विन के पहले हिस्से में पितरों की या पूर्वजों की पूजा होती है, और आश्विन के दूसरे हिस्से में देवी और शक्ति की उपासना की जाती है। कार्तिक के महीने में देवोत्थान एकादशी पर पुनः भगवान विष्णु का जागरण होता है और सृष्टि में शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तो मुख्यतः कार्तिक के महीने में माता तुलसी की पूजा की जाती है और नारायण भगवान विष्णु की पूजा होती है। ये 4 महीने हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र माने गए हैं, और जो कोई इन 4 महीनों में नियमों का पालन करता है, सात्विकता और प्रेम से रहता है, निश्चित रूप से उसके जीवन में उन्नति होती है। इन 4 महीनों में जप, तप और ध्यान का विशेष महत्व बताया गया है। चातुर्मास में अपने खान पान में किस तरह का बदलाव करें, किस तरह के परिवर्तन करें, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। रिश्तों की समस्या आपको हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम इस समय आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। काम के मामले में आपको सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं कि चातुर्मास में अपने खान पान में किस तरह का बदलाव करना चाहिए। पहले आपको बता दें कि हिंदुओं के जितने महीने होते हैं, हर महीने के अनुसार आयुर्वेद के नियम बताए गए हैं कि किस महीने में आप क्या खाएंगे और किस महीने में क्या नहीं खाएंगे, ताकि आप पूरी तरह से स्वस्थ रह सकें। तो चातुर्मास में किस तरह का खान पान होगा? चातुर्मास में अगर केवल एक समय भोजन किया जाए तो सबसे ज्यादा उत्तम होगा। और जो लोग चातुर्मास का पालन करते हैं वो सामान्यतः दिन में भोजन करते हैं, संध्या का भोजन
छोड़ देते हैं। इन 4 महीनों में आप जितने ज्यादा सात्विक रहें, मांस मदिरा का प्रयोग न करें। अगर साधना कर रहे हैं तो प्याज लहसुन का भी प्रयोग मत करिएगा। श्रावण के महीने में यानी सावन में शाक नहीं खाएंगे, यानी सावन में साग नहीं खाएंगे, लीफी वेजिटेबल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। भाद्रपद में दही नहीं खाएंगे, आश्विन में दूध का प्रयोग नहीं करेंगे और कार्तिक में दाल का प्रयोग नहीं करेंगे, दाल का त्याग करेंगे। इन बातों का ध्यान आपको चातुर्मास में रखना है और जल का अधिक से अधिक अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। जितना संभव हो चातुर्मास में अपने आहार की, अपने व्यवहार की शुद्धि करिए और अपने मन को ईश्वर में लगाने का प्रयत्न करिए। आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और साथ ही साथ आपको बताएंगे सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, कार्यक्षेत्र में आपके व्यस्तता बढ़ेगी, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, स्वास्थ्य आपका ठीक होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में खुशहाली आएगी, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में लगातार आपकी उन्नति होगी, रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। इस समय किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो ये तो रहा 12 राशियों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके जीवन और आपके घर के लिए वास्तु टिप। अगर आप पूजा करते हैं, पूजा में आपको नींद आती है, जम्हाई आती है, आलस्य लगता है, तो लाल रंग के आसन पर बैठ करके पूजा करने का प्रयास करिए। या लाल आसन नहीं है तो अपने आसन पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए और उस पर बैठ करके पूजा करने का प्रयास करिए। पूजा के दौरान आपको आलस्य नहीं होगा। अब जानते हैं दिनांक 18 जुलाई 2024 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 18 जुलाई बृहस्पतिवार को प्रातः काल भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय
उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातःकाल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।